नमस्कार दोस्तों। आज आपके बीच में कुछ संदेशा लेकर आया हूँ कि अक्सर हम देखते हैं कि मैं जो चीज़ जानता हूँ वो जानता भी हूँ, लेकिन वह समय पर वह काम नहीं आता है। लेकिन जानने से पार है जागना, यानी जो हम जानते हैं उसको हम अपने अनुभव में कितना अनुभव में है, वो अनुभव में कितना उतरता है, और जितना अनुभव में उतरता है उतना ही मेरा है। और हम जान रहे हैं और अनुभव में नहीं है वो बात, तो वह बात मेरा नहीं है। बस जान रहे हैं, प्रमाण पत्र पाने के लिए जान रहे हैं। लेकिन जब वो हमारे अनुभव में उतरता है तो वह मेरा प्रेम पत्र बन जाता है। चलिए एक छोटी सी कविता से शुरुआत करूं। ए अजनबी तुझे जानूं क्या, ए अजनबी तुझे जानूं क्या, अब जाग गया हूँ। तू शब्द के पार बजा रहा है शून्य का सितार। मेरे शब्द असमर्थ व्यर्थ, शून्य के सितार से बह रहे हैं अर्थ। आओ अजनबी तेरे पाँव में मीरा की पाँव की पाजेब बांधूं। आओ अजनबी तेरे पाँव में मीरा की पाजेब बांधूं। तू नाचो बेशर्त नाचो, मदमस्त नाचो। तोड़ दो दरो दीवार रीति रिवाज, बजने लगी है अनहद की घुंघरू की झनकार। इस कविता में, इस काव्य में हृदय में जो राग है, अगर दब जाए तो रोग है, खुल जाए तो काव्य है। तो ये इसमें कई पात्र हैं, वो पात्र को मैं अभी आपको बताऊंगा। पहला अजनबी, एक ऐसी ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो अचानक आप देखेंगे कभी कभी आपको स्फुरित करती है, और वह स्फुरित करती है और आप में अचानक एक ऊर्जा का संचार भरती है। उसको मैंने कहा अजनबी। शून्य का सितार दूसरा पात्र है इस काव्य का। शून्य का सितार यानी हम विचारों के जमघट में रहते हैं, विचारों के खींचतान में रहते हैं। आप अपने आप को साक्षी भाव, दृष्टा भाव से देखेंगे तो विचारों के खींचतान में रहते हैं आप। आपकी ऊर्जाएं विचारों के खींचतान में बटी हुई है, टूटी हुई है, घुटी हुई है। आइए, उसके बाद है मीरा की पाँव की पाजेब, मतलब बिल्कुल अभाव में नहीं, अहोभाव से नाचना। आपके जीवन में जो भी कुछ घटना होती है वह घटना शून्य को पैदा करने के लिए, जैसे ब्रेन लुई के जीवन में अंधेरा आया तो उसमें तरफ पैदा किया, तो ब्रेल लिपि के रूप में एक दीप भी जला। विथोवेन म्यूजिक डायरेक्टर थे, और जब वो बहरे हो गए हैं तो अपने अनहद नाद से जो संगीत सुना और उसको जब अपने संगीत में ढाला तो अद्वितीय संगीत है, अलौकिक नहीं अलौकिक संगीत हो गया। जिसको मैं अभी कुछ कहा हूँ कि पहले पात्र में वही बतिया हो गया अजनबी। ब्रह्मांडीय ऊर्जा से हम बिल्कुल, मेरी जान पहचान नहीं है, मैं दुनियावी रंग में खोया रहता हूँ और वो अजनबी की तरह आता है। तमाम रीति रिवाज, तमाम दरो दीवार जो हम बनाए हैं इस ऊर्जा को रोकने के लिए। अब प्रश्न है कि ऊर्जा तो इतनी अच्छी ऊर्जा है जो आप में आती है, प्योर करती है, तो हम रोक क्यों रहे? क्योंकि आपके जीवन में ये ऊर्जाएं आएंगी तो आप कुछ हलचल होगा, साधारण नहीं रह पाइएगा आप। बुद्ध के जीवन में आई तो महल छोड़ा दिया। जिनके जीवन में ये घुसा, ये निश्चित तौर पे ये कुछ हलचल लाएगा, कुछ उठा पटक लाएगा, कुछ परिवर्तन लाएगा। और ये ऊर्जा अक्सर हमें कहती है क्या
घुटे घुटे टूटे टूटे, क्यों तुम रूठे रूठे। घुटे घुटे टूटे टूटे, क्यों तुम रूठे रूठे। चलो चांद की नगरी में, जहाँ छलकती चांदनी, चकोर के नजर में बसती है, मुझको कहती है बहते चलो। तो जब आप महसूस करेंगे कि जब आप एक कवि हैं, आप कवि हैं, तो आप कई बार महसूस करेंगे कि ये अचानक पॉजिटिव थिंकिंग एक अंधेरिया रात में बिजली की तरह, स्पार्क की तरह आया, और वो पॉजिटिव थिंकिंग आए तो रोम रोम रोमांचित हो जाएंगे आप। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर जब भी कोई गीत उमड़ता था तो बिल्कुल शांत हो जाते थे, उपवास करते थे, और बिल्कुल वह गीत उनके सेल सेल को प्योर करता था, क्योर करता था। तो ऐसे ही ब्रह्मांडीय ऊर्जा का हम लोग स्वागत करें, शबरी की तरह स्वागत करें, और इसमें शिकायत न हो, अहोभाव हो, धन्यवाद दें, जो कोई परिस्थिति उसके लिए धन्यवाद दे, तो ध्यान उतरेगा, और ध्यान की पॉजिटिव ऊर्जा कण कण को जागृत करेगी, और जब पिंड जागृत होगा तो संपूर्ण ब्रह्मांड गोपी के समान नाचेगी, जिसको मैंने शून्य का सितार कहा है, शून्य का सितार कहा है, अनहद की घुंघरू की झनकार कहा है। धन्यवाद।